हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री बाय शिव सर। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम पिछले लेक्चर में पढ़े इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इजी लेक्चर है, ध्यान दीजिए, छोटा भी लेक्चर है। देखिए, तो कार्बन के प्रॉपर्टी के बारे में हम डील करते हैं कि कार्बन क्या स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है जो इसे औरों से अलग बनाता है। ठीक, सबसे पहला हम प्रॉपर्टी डील करते हैं जो हम पढ़े थे इससे पहले भी लेक्चर में, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं। टेट्रा मतलब आपका हो गया 4, वैलेंसी मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी 4 वो नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वो 4 शो करता है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी उसके कार्बन के होती है 4। मतलब कार्बन क्या करेंगे, तो कार्बन 4 तरीके से वो जुड़ सकते हैं। टेट्रा वैलेंसी कुछ इस तरीके से ये शो करते हैं। ये 4 तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो कार्बन से जुड़े, हाइड्रोजन से जुड़े, या फिर क्लोरीन से जुड़े, या फिर आपको नाइट्रोजन से जुड़े। ठीक है, तो वो 4 तरीके से वो जुड़ कर करके अपने आप में वो जोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं हम टेट्रा वैलेंसी। ठीक, तो कार्बन क्या होंगे, या तो वो कार्बन के साथ जुड़े, या तो फिर वो हाइड्रोजन के साथ जुड़े, फ्लोरीन के साथ जुड़े, क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ जुड़ कर करके वो कंपाउंड बना। तो इसे हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। सिंपल है। देखिए, कार्बन के पास आपका 4 वैलेंसी, कार्बन के पास 4 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो सामने वाले से एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वो टेंडेंसी होती है उसकी जुड़ने की, क्या, या तो कार्बन किससे जुड़े, हाइड्रोजन से जुड़े, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से जुड़े। मैक्स टाइम में कार्बन क्या आपको मिलेंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ करके एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं मैक्सिमम टाइम में, आपको ये कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ करके कंपाउंड बनाते हुए नजर आएंगे मैक्सिमम टाइम में। अगर ये सब से जुड़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, अगर ये इन सब से जुड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनाएंगे वो प्रॉपर्टी कुछ अलग शो करेंगे, डिपेंड इस पे कर जाएंगे। ठीक, ये अभी आकर के आगे आपको पढ़ाना भी है, वो फंक्शनल ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, वो डिपेंड कर जाएंगे इसके नेचर पे। ठीक, अगर कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और से अगर वो जुड़ रहे हैं तो उसके नेचर चेंज हो जाएगी, वो अलग कंपाउंड हो जाएंगे, वो डिपेंड कर जाएंगे इनके नेचर पे। तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप बन जाना। जैसे अमीन बना, अल्कोहल बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एल्डिहाइड बना, कीटोन बना, साइनाइड बना, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर वो अलग एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के बाद क्या करेंगे, वो अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे, वो एक अलग ग्रुप की कैटेगरी में हम उसे स्टडी करेंगे। तो ये पहला स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन का कि कार्बन क्या करेंगे, या तो कार्बन के साथ वो बना रहे कंपाउंड, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर ये छोड़ करके अगर इनसे मिल करके वो कंपाउंड बना रहे हैं तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप वो बना लेंगे। अंदर फंक्शनल ग्रुप को, उस कंपाउंड को हम अलग कैटेगरी में डील करते हैं, अलग कैटेगरी में ले जाकर के उसे हम पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, तो वो पूरे अल्कोहल की कैटेगरी में आकर के हम उसे डील करते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का। सेकंड क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी प्रॉपर्टी है ये कार्बन की, और ये कार्बन को स्पेशल बनाता है। इस प्रॉपर्टी के कारण ही हम एक अलग चैप्टर ही पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी कैटिनेशन। कैटिनेशन अच्छे से समझिएगा इस प्रॉपर्टी को। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, खुद से मिलकर करके लंबा चेन बनाना, या साइक्लिक चेन बनाना, या ब्रांच चेन बनाना, लेकिन लंबा कंपाउंड खुद से मिलकर करके, मतलब खुद से एटम से मिल रहे हैं, एलाइक एटम से मिलते जा रहे हैं और लंबा वो चेन बना रहे हैं, इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस to make long chain, ठीक है, ब्रांच चैन, या फिर आपका साइक्लिक, या फिर आपका मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स में आपका लॉन्ग भी आ जाएगा, ब्रांच भी आ जाएगा, और साइक्लिक भी आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे आप समझो कि कार्बन क्या है, कार्बन के पास एक ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि वो खुद के लाइक एटम के साथ मिल कर करके वो लंबे चैन बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी में आती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन के पास भी यही ऐसा होता है, सिलिकॉन के पास भी होता है ऐसा प्रॉपर्टी। लेकिन
कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी जो होती है वो ज्यादा होती है, कार्बन के पास ये जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। कार्बन क्या करेगा, तो कार्बन आपको ऐसे कंपाउंड भी बनाएगा, ठीक है, इसे कहेंगे कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना रहा है, आपस में जुड़ करके देखिए स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना रहा है। कार्बन ऐसे भी आपको कंपाउंड बना सकता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट के ऊपर ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है, ब्रांच बना। अब स्ट्रेट चेन हुआ, लंबा चेन, उसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा कार्बन हुआ, तो इसे कहेंगे ब्रांच चेन की कंपाउंड भी बना सकता है कार्बन। कार्बन या ऐसे भी कंपाउंड बना सकता है, तो ये क्या क्लोज स्ट्रक्चर हुआ, तो इसे क्या कहेंगे आप, साइक्लिक, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर टाइप कंपाउंड बना रहा है तो क्या हुआ, साइक्लिक हुआ। कार्बन ऐसे भी बना सकता है आपको कंपाउंड, अब देखिए इसमें स्ट्रेट चेन में ये ब्रांच भी बनाया, आपको क्या बनाया, साइक्लिक भी बनाया, तो मिक्स हुआ कि नहीं, मतलब स्ट्रेट चेन भी बना, ब्रांच भी बना और साइक्लिक भी बना, तो आपस में क्या मिक्स भी बनाया, सब तरीके से मिल करके ये जब क्लोज होते हैं, जब चेन आपस में क्लोज होंगे तो इसे हम अब कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड। ये आगे आके हम स्टडी करेंगे इसको डीपली, अभी मैं बताता। कार्बन की ये सेकंड प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है कि एलाइक एटम के साथ मिल करके, मतलब कार्बन के साथ मिल करके ही लॉन्ग चेन बना रहा है, या फिर वो ब्रांच चेन बना रहा है, या फिर वो साइक्लिक चेन बना रहा है, या फिर वो मिक्स, इसमें लॉन्ग चेन भी है, ब्रांच भी है और क्या साइक्लिक भी है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, अलग तरीके के कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे डिफरेंट। जैसे मान लेते हैं कार्बन 2 के साथ जुड़ा तो ये अलग कंपाउंड बनाया, 3 के साथ जुड़ा तो ये अलग कंपाउंड बनाया, 4 के साथ जुड़ा तो ये अलग कंपाउंड बनाया। इसके कारण ही हम स्टडी करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को एक अलग चैप्टर में। इसी कारण ये क्या होता है, ज्यादा वाइड हो जाता है, ठीक। तो एक चीज यहाँ पे मैं बताता आपको कि कार्बन अगर हाइड्रोजन से मिलकर कंपाउंड बना रहा है तो दैट कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अगर कार्बन अलग कोई कंपाउंड, अलग कोई एलिमेंट के साथ मिल करके वो कंपाउंड बना रहे हैं तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी में वो कंसीडर होंगे, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहेंगे, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कंसीडर करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या काफी वाइड हो जाता है इस कारण, क्योंकि कार्बन के पास ये सारे स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टी पे। तो ये लेक्चर नंबर 4 था स्टूडेंट्स, तो अच्छे से स्टडी कीजिए लेक्चर नंबर 4 को, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।